हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बजट। ठीक है, तो बजट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंजम्पशन कंजम्पशन बंडल को। ठीक है, ये कंजम्पशन बंडल है। मुझे पता है मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट एडजस्ट कर लेना। हाँ ठीक है, मैं बोलते भी रहूँगा। ये कंजम्पशन बंडल है। कंजम्पशन बंडल क्या होता है? कंजम्पशन बंडल होता है कि ये हमें बताता है कि एक जो कंज्यूमर है वो कितना अपना गुड वन कंज्यूम करना चाह रहा है। ठीक है, और गुड टू कंज्यूम करना चाह रहा है। गुड वन को हम लोग करेंगे x1 से डिनोट और गुड टू को हम लोग करेंगे x2 से डिनोट। अब क्या होता है, हमें पता लग गया कि वो कितना गुड कंज्यूम करना चाह रहा है। गुड वन वो x1 अमाउंट में कंज्यूम करना चाह रहा है और गुड टू जो है वो x2 अमाउंट में कंज्यूम करना चाह रहा है। ठीक है, अब हमें पता है, अब हम गुड वन के लिए वो कितना पे करेगा? प्राइस पे करेगा। कितनी प्राइस? प्राइस वन पे करेगा, है ना। और गुड टू के लिए कितनी प्राइस पे करेगा? प्राइस टू। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे ना, तब जाके हमें अपनी बजट लाइन मिलेगी, बजट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि वो गुड वन के लिए इतना प्राइस देना चाह रहा है और इतनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है, प्लस गुड टू के लिए P2 पे करना चाह रहा है और x2 क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है, इज इक्वल्स टू एम। एम जो इधर है वो इनकम है या मनी है। ठीक है, अब हम ना इसको ना एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन इक्वल्स टू एम। क्यों? क्योंकि जो वो खरीदेगा ना क्वांटिटी उतने प्राइस में, वो उतना ही खरीद, ये लेस देन इक्वल टू का साइन देखो, वो उतना ही खरीद सकता है क्वांटिटी और उतनी प्राइस पे कर सकता है जितनी वो कमा रहा है। ऐसा तो नहीं वो 100 रुपये कमा रहा है तो वो 300 का सामान खरीद ले, है ना, अपने बजट, अपने जो इनकम से ज़्यादा का सामान खरीद ले। नहीं, हाँ वो दूसरे मीन से तो खरीद सकता है, EMI ये सब ले सकता है, पर नहीं, हमें इसमें यही देखना है कि जितना वो कमा रहा है ना एम, वो उतना ही खर्च कर सकता है या उससे कम खर्च कर सकता है। तो ये वाली जो इक्वेशंस आई है ना, ये वाली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको थोड़ा उससे समझाते हैं। ये वाली इक्वेशन तुम लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी मेरे ख्याल से, ये एक बार नोट डाउन कर लो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसमें ग्राफ से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैंने ऊपर तुम्हें क्या बताया था कि ये जो थी ये वाली, ये तुम्हारी बजट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को नीचे लिखेंगे और हम इससे ग्राफ डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल्स टू m। ठीक है, हम P1 x1 को m की तरफ भेजेंगे तो हमारे पास बचा P2 x2 इक्वल्स टू m माइनस P1 x1। ठीक है, अब हम x2 के टर्म्स में निकालेंगे इसको, तो x2 इक्वल्स टू m अपॉन P2 माइनस P2 x1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ जो मैंने रेड कलर में इसको वो करा है और जो मैंने ब्लू कलर में करा है, वो सब अलग अलग चीज़ें। कैसे अलग अलग चीज़ें? कैसे अलग अलग है कि जो रेड कलर में मैंने जिसको मार्क करा है ना, वो हमारा हो गया वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, और जो मैंने ब्लू में मार्क कर रखा है वो हमारा हो गया स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो हमें बस ये ध्यान पे रखने की ज़रूरत है, m/P2 और m/P1। ठीक है, तो अब हम इससे बजट लाइन डिराइव करेंगे
वो कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। अब बजट लाइन डिराइव करने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सपोज ये था हमारा ग्राफ, ठीक है। ये हमारी एक लाइन जा रही है, बजट लाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी वर्ड जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको क्या नाम देंगे हम लोग, x1, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम x2 बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ऊपर कि ये वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया है ना, वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया ये m/p2। इसका मतलब ये है कि इधर एक बार लिख देते हैं, ये जो ये लाइन जा रही है ना, टच कर रही है, हम इसको रेड में लिखते हैं, ठीक है। m/p2 हो गया, ठीक है। और वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या हो गया, सॉरी, वर्टिकल इंटरसेप्ट m/p2 है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो गया, m/p1। अब तुम सोचोगे ये p2 p1 कैसे आ गया, तो तुम देखो, हम ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है उसको हमने x1 से डिनोट कर रखा है, मतलब गुड x1, हाँ ठीक है। अगर x1 से डिनोट कराया तो अगर हम प्राइस जो होगा, अगर प्राइस ऑफ x1 के गुड में चेंज आएगा तो हम इसी लाइन पे शो करेंगे ना, क्योंकि वो x1 से डिनोट है। और सेम यहाँ पर ये x2 से डिनोट है, तो प्राइस में जो आएगा वो x2 से डिनोट होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये प्लॉट कर दिया, ठीक है, देखो, इसको ना हम लोग ना इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है, वो तुम लिख लेना, ठीक है। और ये जो m/p1 है ना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारे पास इंटरसेप्ट था, आगे अब ऊपर हमने क्या देखा था, हमारे पास स्लोप भी है, ठीक है। स्लोप क्या है, -p1/p2। अगर स्लोप -p1/p2 है तो हम इसका स्लोप क्या लिखेंगे, -p1/p2। और ये जो अंदर का जो शेडेड एरिया आ गया ना हमारा, वो हमारा हो गया बजट सेट हो गया, ठीक है। सो बजट सेट हमारा क्या दिखाता है, बजट सेट हमारा दिखाता है कि वो सारे बंडल्स जो गिवन इनकम पे एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी होगा वो कंज्यूमर अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि उसके इनकम के अंदर है, विद इन, मतलब इनकम के लिमिट के अंदर है। बट जो इनकम के बाहर के लिमिट में होगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब हम नीचे जाते हैं चेंज में, है ना, कि अगर हमारे गुड 1 और गुड 2 की क्वांटिटी अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा बजट लाइन पे। सो हमारी बजट लाइन क्या होती थी, हमारी बजट लाइन थी p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल्स टू m। अब हम चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, है ना, डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं, ये जो ट्रायंगल बना रखा था। तो अगर हमारा चेंज आया गुड 1 और गुड 2 में, दोनों में, है ना, क्वांटिटी पे, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, x1 प्लस डेल्टा x1, मतलब चेंज इन गुड 1, है ना, प्लस p2 x2 प्लस डेल्टा x2 इक्वल्स टू m, ये इक्वल्स टू m, ठीक है। अब हम इसको दे सकते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा p1 डेल्टा x1 प्लस p2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू
ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि माइनस करा था तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ माइनस होके ये जो थे वो कट गए, ठीक है, तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब ये तो ज़ीरो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम x1 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, सॉरी ये x2 है, x2, ठीक है। अब हम x1 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा P2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू P1 डेल्टा x1, ठीक है। हमारा ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम P को रिस्पेक्टिवली उस साइड भेज देंगे, मतलब P2 को रिस्पेक्टिवली इस साइड भेज देंगे और x1 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इक्वल्स टू, और ये माइनस में था उस साइड भेजा तो माइनस P1 अपॉन P2, माइनस P1 अपॉन P2। सो जो ये माइनस P1 अपॉन P2 आया ना, हमने ऊपर देखा था ना कि माइनस P1 अपॉन P2 क्या होता है, स्लोप होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि इफ़ वी कंज्यूम मोर ऑफ गुड वन, ठीक है, तो हमें गुड टू को लेस कंज्यूम करना पड़ेगा, ये डेल्टा का है। तो इसलिए वो नेगेटिव साइड में रहता है स्लोप इसलिए नेगेटिव साइड में रहता है कि अगर हमें एक चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करनी है तो दूसरे को हमें कम करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसकी कंजम्पशन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बजट है, इनकम है, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो मुझे होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।